देखो बच्चों, हम लोग कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और इनका एप्लीकेशन बहुत जगह पर होता है ना, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी एनपीआर और एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, क्या है, देखो, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 135 अप टू 2n-1 और इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n। इसको हमें प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो क्या है, बोलो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। देखो क्या होगा, जैसे 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, ये होगा 2n 2n-1 2n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में 4 3 2 1, है ना। और n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, बोलो, n फैक्टोरियल का मतलब है n n-1 n-2 से लेकर के 3 2 1, है ना। कोई भी नंबर हो उसका फैक्टोरियल यही होता है, वो नंबर लिया, उससे कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया और अंत में 1 तक पहुंच गए, है ना। देखो n फैक्टोरियल को भी ऐसे लिखा। देखो एक्चुअली क्या है, अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो ये 2n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स, ठीक। अब हमने क्या किया, देखो जो ऊपर 2n टर्म्स हैं, है ना, उनमें से देखो ऑड वाले टर्म जैसे 1 3 5, देखो ये ऑड वाले टर्म 1 3 5, फिर क्या आएगा, देखो लास्ट में आएगा 2n-1, इनको अलग किया, ठीक। और बाकी देखो क्या बचे, बाकी बचे 2 4 6 और देखो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 2n-2 इंटू 2n, देखो ये बच गए, ठीक। तो हमने क्या किया, देखो ऑड वाले टर्म अलग किए, जैसे 1 3 5 7, लास्ट में 2n-1 इसको अलग किया, फिर देखो 2 4 6 से लेकर के 2n, इनको हमने अलग किया, ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो ये ऊपर 2n टर्म्स हैं तो आधे ये हो गए, n टर्म्स ये हो गए और n टर्म्स ये हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n, तो हाफ ये हो गए, हाफ ये हो गए, ठीक है। देखो अब नीचे जो है, ये जो बचा है, देखो ये हम चाहे तो इसको n फैक्टोरियल ही लिखा रहने दें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 2 3 से लेकर n तक इसको हम चाहे तो n फैक्टोरियल लिखा रहने दें। देखो अब क्या होगा, ये है 1 3 5 से लेकर के 2n-1, देखो ये इसमें जितने भी टर्म है, देखो इसे 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, देखो 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और देखो लास्ट में ये आ गया, क्या बोलो, है ना। देखो अलग लिखते हैं, यहाँ पर नीचे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, देखो ध्यान दो, देखो ये 1 3 5 से लेकर 2n-1, ठीक है। अब देखो जैसे ये 2 है ना, तो इसे लिखा 2 इंटू 1, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3 और देखो इसमें से 2 कॉमन लिया तो n-1 और देखो ये 2n होल डिवाइड बाई क्या है, बोलो, n का फैक्टोरियल है। देखो एक्चुअली ये n टर्म्स हैं तो 2 2 2 2 2 ये n बार आएगा, है ना। तो देखो फाइनली क्या बचा, ये हुआ 1 3 5 से लेकर के 2n-1 एक तरफ, ठीक। सब में से 2 2 2 इकट्ठा किया तो 2 की पावर n बनेगा और देखो साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के n और देखो होल डिवाइड बाई क्या है, बोलो, n का फैक्टोरियल, ध्यान दो, है ना। देखो ये 2 2 2 n टाइम्स है तो 2 की पावर n हमने एक साथ लिख लिया और बचा क्या, 1 2 3 से लेकर n तक। अब देखो ये जो बचा है ये एक्चुअली n फैक्टोरियल है और ये भी n फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, देखो ये बचा 1 3 5 से लेकर के 2n-1 और इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n, यही देखो हमें राइट साइड में यहाँ पर प्रूफ करना है, ध्यान दो, है ना। यही हमको देखो यहाँ पर राइट साइड में प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, जैसे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है, हमने इसको ऐसा प्रूफ किया। देखो
अब जैसे यहाँ पर एक बात और भी होती है कि जैसे ये इसको करने का एक मैथड आंसर आ गया। देखो जैसे कभी कभी क्या होता है, इसको लिखो ज़रा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो इसको लिखो, देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो अपना 2n फैक्टोरियल है इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए ये अपना 2n फैक्टोरियल जो है ना, इसको ऐसे लिखें क्या, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, घटते 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 देखो बीच में n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 आएगा, और फिर 3 2 1 आएगा, n से पहले n प्लस 1 भी आएगा। ये मतलब 2n में से 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 घटते 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 देखो, और नीचे क्या है, n फैक्टोरियल। देखो एक्चुअली ये जो टर्म है 1 2 3 से लेकर के n तक, ये भी n फैक्टोरियल है और ये भी n फैक्टोरियल है, तो इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब लेकिन बचा क्या, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और लास्ट में क्या बचा बोलो, n प्लस 1, है ना। तो मतलब उसी को करने का देखो एक तरीका ये और है, इससे अलग आंसर आया। इसमें क्या किया, n फैक्टोरियल को इस तरह से काटा है ना, और उसमें n फैक्टोरियल को कुछ अलग तरीके से काटा था। तो इसी का एक आंसर ये भी हो सकता है। तो दिमाग में हमको रखना है, जहाँ पर जो ज़रूरत पड़े उसको हमें यूज़ करते रहना है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको जरा जल्दी पहले। तो हम लोग फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन देखो अभी कर रहे हैं, लिखो ध्यान से।